यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? कौन है इस दुनिया में सबसे बड़ा? कौन है? पृथ्वी ने कहा मैं सबसे बड़ी, मैंने इस जग का बोझ उठाया है। शेष कहे मैं तुझसे बड़ा, मैंने तुझको भी अधर उठाया है। एक बार पृथ्वी कहती है किसी संत से, बोले तुम्हारे जो भगवंत है ना, उनसे बड़ी तो मैं हूं। बोले कैसे? बोले जब परम पिता परमात्मा को अवतार लेना होता है तो वो मेरी खोपड़ी पे ही अवतार लेते हैं। अरे जिनका वजन मैंने सहन कर रखा हो, तो बताओ वो भगवान बड़े हुए रामकृष्ण या मैं बड़ी हुई? पृथ्वी ने कहा। और जैसी पृथ्वी ने कहा तो शेषनाग उसके नीचे थे। तो शेषनाग ने तुरंत कहा, बोले मैया इस प्रकार यदि तू इस दृष्टि से देख रही है तो तुझसे बड़ा मैं हुआ, क्योंकि मैंने तुझे अपने फन पर धारण कर रखा है। पृथ्वी ने कहा मैं सबसे बड़ी, मैंने इस जग का बोझ उठाया है। और शेष कहे मैं तुझसे बड़ा, मैंने पृथ्वी को अधर उठाया है। न वो शेष बड़े, वो महेश बड़े, जो शेष गले लटकाया है। जब शेषनाग कहने लगे मैं बड़ा, तो भोलेनाथ कहने लगे भैया इस प्रकार तो हम बड़े हुए, हार की तरह तुमको गले में धारण कर रखा है। न वो शेष बड़े, वो महेश बड़े, जो शेष गले लटकाया है। न वो महेश बड़े, वो रावण बड़ा, जो गिर कैलाश उठाया है। रावण ने तो खेल खेल में, रावण कौन है? शिव जी का भक्त है, शिष्य है। एक दिन आया, प्रणाम करने की इच्छा हुई, चलो गुरुजी को प्रणाम कर आए भोलेनाथ को। और आया और आके महाराज देखा कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ विराजमान है। बोले ऊपर कौन जाएगा चढ़ के? बोले नीचे से ही उसने कैलाश पर्वत को हाथ में उठा लिया और हिला दिया। पार्वती ने पूछा महाराज ये कौन है? बोले मेरा चेला। बोले ये कैसा चेला? अरे शिष्य होता है तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता है। बोले प्रणाम ही कर रहा है। बोले ये कैसा प्रणाम है? अरे जब शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है तो शिष्य नीचे झुकता है और गुरुजी उसको उठाते हैं। बोले मेरा चेला ऐसा ही है जो गुरुजी को उठा लेता है। खेली खेल में उठा दिया। अब बताओ, जिसने कैलाश पर्वत को खेली खेल में हाथ में उठा लिया हो और भोलेनाथ उसके ऊपर टंगे हों, तो कौन बड़ा होगा? रावण बड़ा होगा कि नहीं? ना वो महेश बड़ा, वो रावण बड़ा, जो गिर कैलाश उठाया है। न वो रावण बड़ा, वो बाली बड़ा, 6 मास कांक में दबाया है। रामचरितमानस में आपने कथा सुनी होगी, बाली से युद्ध करने के लिए आया कि नहीं रावण? कांक में दबा लिया, और कांक में दबा लिया, होश भी नहीं, भूल गया। 6 महीने तक होश नहीं। एक दिन बाहर निकला वर्जिश करने के लिए बाली, और यूं करके हाथ नहीं है, तई वो निकल के भागा। रावण पीछे से कौन निकला भाई? बोले तू कब से? बोले बा 6 महीने हो गए। वो 6 महीने हो गए, बता देता मुझे। बोले गर्दन फंसी सी कहां से बता देता है? प्रेम से बोलो। न वो रावण बड़ा, वो बाली बड़ा, 6 मास कांक में दबाया है। न वो बाली बड़ा, वो राम बड़े, जो बाली को बाली को मारने वाले कौन? बोले राम जी। कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? लेकिन आगे और लिखा है, न वो राम बड़े, वो भक्त बड़े, जो राम को नाच नचाया है। और भक्त कहे मैं सबसे बड़ा, मैंने राम नाम गुण गाया है। हाँ जी, ठाकुर जी को गोपिकाएं माखन के लोना पर नचाती थी। छोटे से ठाकुर जी आते, गोपियों से कहते अरे गोपी ने माखन चटाए दे। तो गोपिका कहते पहले ठुमका लगा, जब तू नाचेगो तब तो माखन खवाएंगे। और वो महाराज गोपियों के बीच में नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं महाराज। बिल्कुल थक जाते, हाथ पैर बोल जाते, तब जाके नेक सौ से माखन वाके मोड़े चटाए दे, चल निकर लंबो पड़। हाँ जी, उस परम पिता परमात्मा को दुग्ध पिलाने वाली यशोदा भक्त है। उस परम पिता परमात्मा के कान को ऐंठने वाली उसकी मैया यशोदा है।
एक बार यशोदा मैया कन्हैया के किसी गलती पर कन्हैया के कान को ऐंठा तो कन्हैया के मुख से निकली आह, पूरा ब्रह्मांड हिल गया साहब, पूरा ब्रह्मांड। भगवान ने ऊपर नजर कर, भाई तुम लीला में विघ्न पैदा मत करो भाई, दर्द मुझे हो रहा है, तुम मत रो, तुम परेशान मत हो। केवल भक्त में सामर्थ्य है जो परम पिता परमात्मा को वश में कर सकता है। भक्ति होनी इसी तरह चाहिए।